नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, आज की कानूनी जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखिए, जहाँ पर पति पत्नी के बीच में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, दोनों के बीच में समझौता कराने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन अब दोनों के मध्य समझौता नहीं हो रहा है या दोनों के बीच में इतना मतभेद हो गया है कि पति ये सोचता है कि मुझे अब इस महिला के साथ यानी कि अपनी पत्नी के साथ मुझे नहीं रहना है। अब ऐसी अवस्था में वो सोचता है कि मैं तलाक का केस फाइल कर देता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मन में एक डर भी रहती है, क्या मुझे तलाक का केस फाइल करना चाहिए या नहीं? क्या अगर मैं तलाक का केस फाइल कर दूँ, तो अभी तक पत्नी ने मेरे ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाए हैं, कहीं पत्नी मेरे ऊपर आरोप ना लगा दे या कहीं मुझे मेंटेनेंस ना देना पड़े? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी आते होंगे अगर आप अपनी पत्नी से तलाक लेने की सोच रहे हैं, जहाँ पर दोनों के बीच में मतभेद इतना बढ़ गया है कि अब पति का अपनी पत्नी के साथ रहना मुश्किल हो रहा है, जहाँ पर पति के मन में एक डर है कि कहीं पत्नी मेरे ऊपर झूठे आरोप ना लगा दे। तो ऐसी अवस्था में क्या मुझे पहल करना चाहिए? क्या ये सही वक्त है तलाक लेने का? ये सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगी, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और साथ में अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। तो क्या तलाक का केस अगर एक पुरुष डालता है तो उसे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा? क्या ये सही समय है तलाक का केस डालने के लिए? देखिए, तलाक एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो आपको बहुत सोच समझकर ही निर्णय लेना है। देखिए, जहाँ पर संबंध पूर्ण रूप से खराब हो चुके हैं, जहाँ पर अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, या पत्नी को ये लगता है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना है, तो ऐसी अवस्था में ही तलाक के बारे में सोचिए। तलाक एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जहां पर आपको बहुत सोच समझकर ही पारिवारिक न्यायालय में आना है। जल्दबाजी में आकर या किसी के कहने पे आके या गुस्से में आकर हम तलाक का केस फाइल तो कर देते हैं, लेकिन जब हम पारिवारिक न्यायालय आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई, जहाँ पर आपने तलाक का केस किया और पत्नी ने आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए और इस तरह से आप कोर्ट में काफ़ी लंबे समय से केस फाइट करते ही आ रहे हैं। तलाक की पिटीशन कब फाइल करनी है? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि तलाक आपको अपनी पत्नी से लेना ही है, तो पहले आपको मैं 2-3 प्रश्न यहाँ पर करूँगी। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न के उत्तर आपके पास है, तो ही जाकर आपको तलाक का केस फाइट करनी है या तलाक का केस की पिटीशन आपको दायर करनी है। देखिए, पहले जैसा कि मैं बताती हूँ कि तलाक एक जटिल प्रक्रिया है। सबसे पहले आप अपने मन में ये सोचिए कि क्या आप अपने जीवन साथी के साथ रहना चाहते हैं? अगर न्यायालय आपसे कहता है कि आप दोनों समझौता कर लें, तो क्या आप समझौता करने को तैयार हैं? क्या अब आपको पत्नी के साथ नहीं रहना है, चाहे कुछ हो जाए? क्या आपने मन बना लिया? अगर आपके मन में एक आवाज़ ये आती है कि नहीं, मुझे अब इस महिला के साथ, इस पत्नी के साथ नहीं रहना है, चाहे कुछ हो जाए, ये मेरे ऊपर झूठे केस कर सकती है, मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, मेरे माता पिता को नुकसान पहुंचा सकती है, या इसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, ये अडल्ट्री पे रह रही है, तो मुझे उसके साथ नहीं रहना है। अगर आपके मन में ये आता है कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तो ही आपको तलाक का केस फाइल करना है। देखिए, अगर तलाक का केस आप फाइट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर तलाक का केस जब आप न्यायालय में लेके जाते हैं, और ख़ास तौर पर पुरुष वर्ग जब तलाक के लिए याचिका दायर करता है, तो उसके मन में एक डर रहता है कि कहीं पत्नी उसको झूठे आरोपों में ना फंसा दे। और अगर आप जल्दबाजी में तलाक लेने के लिए कोर्ट में आते हैं, आपके पास एविडेंस नहीं है, तो ये जो एप्लीकेशन होती है ये खारिज हो जाती है, पिटीशन खारिज आपकी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिए कि तलाक का केस आपको तब फाइट करना है जब आपके पास कोई ग्राउंड हो। अगर आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है, यानी कि आधार नहीं है, तो तलाक आप नहीं ले सकते हैं ऐसे। अगर मान लेते हैं कि पत्नी आपसे ये कहती है कि जो भी आप दोनों के बीच में मतभेद है, अब आपको ऐसा लगता है कि पत्नी के द्वारा जो बातें आपसे की जा रही है, या वो डिमांड जो आपसे करती है, या माता पिता से अलग रहने को कह रही है, या अडल्ट्री पे है, जो भी कंडीशन है, अगर मानसिक हिंसा अगर आपके साथ हो रही है, तो आप मानसिक हिंसा के आधार पर तलाक की मांग करते हैं, यानी कि आप 13A के अंतर्गत आप मामला लेके जाते हैं। मानसिक हिंसा का आपने तलाक में लिखा कि मेरी पत्नी मानसिक हिंसा कर रही है, माता पिता को और बच्चे को अलग करने की कोशिश कर रही है, यानी कि आपको और आपके माता पिता को अलग करने की कोशिश कर रही है। आपने पिटीशन दायर की, लेकिन अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, तो आपको तलाक का केस नहीं करना है जब तक कि आपके पास ये प्रूफ नहीं हो जाता है। आपके पास प्रूफ नहीं है कि मेरी पत्नी मेरे साथ मानसिक हिंसा कर रही है, शारीरिक हिंसा कर रही है, अगर आपके साथ मारपीट हो रही है,
तो आपको तुरंत मेडिकल कराना है। मेडिकल कराकर आपको अपने पास रखना है। ये सारे सबूत जब आपके पास हो जाते हैं तो उसके बाद जाकर ही आप तलाक का केस फाइल कीजिए। अन्यथा अगर पत्नी आपके ऊपर झूठे आरोप लगाना शुरू करती है, मेंटेनेंस का मामला शुरू करती है, तो आप उन केसों में तो फंसेंगे ही, साथ में आपके पास एविडेंस भी नहीं होंगे। अब ये एविडेंस जो आपके प्रूफ है वो वीडियो के माध्यम से हो सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, मेडिकल अगर आप करवाएंगे तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। ये सारी चीज़ें सबूत के तौर पर आप न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। और रही बात मेंटेनेंस की, देखिए अगर पत्नी अडल्ट्री पे है, उनका किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है, आप इस आधार पर अपनी पत्नी से तलाक लेने की सोच रहे हैं, तो ये अडल्ट्री वाला जो पॉइंट होता है इसको प्रूफ करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे ही किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं या बिना एविडेंस के आप न्यायालय ना आए। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि महिला का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, तो ऐसी अवस्था में आपको मेंटेनेंस भी नहीं देनी पड़ेगी। अगर महिला स्वेच्छा से आपका घर छोड़ के चली जा रही है तो भी आपको नहीं देनी है, या आपकी पत्नी और आप दोनों आपसे सहमति से अलग हो रहे हैं तो भी आपको मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस डर से कि मुझे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, वो खर्चा मांगेगी, तो इन सारी चीज़ों से डरने की बजाय अगर आप तलाक लेने की सोच रहे हैं तो आपको पहले सबूतों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब किस तरह के सबूत आपको न्यायालय में पेश करने हैं, अब कोई जो प्रूफ लगाता है कोर्ट में, न्यायालय में अपने वकील साहब को देता है, तो वो पूरे एक एक घंटे के वीडियो बनाकर दे देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतने लंबे वीडियो न्यायालय में नहीं देखे जाते हैं। आप एक एक घंटे के, दो दो घंटे के वीडियो बनाकर देते हैं और कहते हैं कि ये एविडेंस आप लगाइए। कुछ ऐसे एविडेंस आपके पास होने चाहिए जिससे साफ पता चलता है कि महिला अडल्ट्री पे है या महिला के द्वारा आपके साथ हाथापाई हो रही है, मारपीट हो रही है। आजकल सबूत इकट्ठा करना बहुत आसान है, इसलिए न्यायालय में जब भी आप आए तो बहुत सोच समझ कर आना है, क्योंकि जो तलाक की प्रक्रिया है काफ़ी लंबी भी होती है, जटिल भी होती है। इसलिए गुस्से में आकर या किसी के कहने में आकर आप ये सोच लें कि आपको अपनी पत्नी से अलग होना है, तो ये कहीं की समझदारी नहीं है। जो भी ग्राउंड होना चाहिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए, उस आधार पर ही पति को अपनी पत्नी से तलाक मिलता है। और रही बात झूठे आरोपों की, कि अगर पत्नी ने कहीं मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा दिए, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास एविडेंस हैं तो आप ऐसे केसों को अच्छे से फाइट कर सकते हैं। अगर 498A जैसा आरोप लगा रही हैं या उनका सामान रखने का आरोप लगा रही हैं, तो इस तरह के जो मामले होते हैं इसमें आप काउंटर केस भी कर सकते हैं। देखिए जो तलाक का केस होता है वो सिविल केस होता है, और जो 498A का जो आरोप लगाती है आपकी पत्नी, तो वो क्रिमिनल केस के अंतर्गत आ जाता है। तो दोनों केस अलग अलग है, इसलिए घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सबूतों पर विशेष तौर पर ध्यान रखिए। मेंटेनेंस आपको बचाना है तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि महिला गलत है, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि महिला का अधिकार होता है मेंटेनेंस। तो ध्यान रखिए कि अगर मेंटेनेंस देने से आप अपनी पत्नी को नहीं देना चाह रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको ये बताना भी पड़ेगा कि आप उनको क्यों नहीं देना चाह रही हैं, किस कारण से महिला को मेंटेनेंस ना मिले। इसलिए कुल मिलाकर मैं आपसे यही कहूँगी कि तलाक का जो केस है आपको तब फाइल करना है जब आपका मन ये कहता है कि हाँ, मुझे अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है। अन्यथा आप केस करने के लिए ना सोचें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं समझौता कर सकता हूँ या मैं इनको एक बार और मौका देता हूँ, तो ऐसी अवस्था में पहले समझौता ही आपको करना है। बेवजह मामूली सी बातों को लेकर न्यायालय ना आए, तलाक का केस गुस्से में आकर फाइट ना करें, अन्यथा आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है। इसलिए ध्यान रखिए, अच्छे से सोचिए समझिए और उसके बाद ही आपको तलाक का जैसा केस अपनी पत्नी के खिलाफ या पति के खिलाफ, दोनों के लिए यहाँ पर बात करूँगी मैं, फाइट करने के लिए आना है। बेवजह किसी के बहकावे में आकर न्यायालय ना आए। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। और ध्यान रखिए कि आपको मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी मुझसे जुड़ना है। धन्यवाद।